अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए सस्पेंड किया गया है। जिस तरह के वेदर कंडीशंस है इस वक्त, खराब मौसम के चलते फिलहाल अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड किया गया है। दो रूट्स बालतल और पहलगाम के लिए। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस वक्त 3200 यात्री नुनवन पहलगाम बेस कैंप में रुके हैं और 4000 यात्री बालतल बेस कैंप के करीब रुके हुए हैं। इसके अलावा अभी तक 80,000 यात्री यात्रा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं ये प्रोसेस, और साथ में 300 पिलग्रिम्स जिनके बारे में आप भी जानते होंगे, ऐसे पिलग्रिम्स जिन्हें इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि उनके पास फेक परमिट था, ट्रैवल एजेंसी ने उन्हें ठग लिया था, तो इस हवाले से फिर उन्हें भी इजाजत दी गई है क्योंकि उन्होंने जम्मू में ही फिर रजिस्ट्रेशन की और उसके बाद उन्हें आगे जाने की इजाजत की। अब चूंकि इस वक्त खराब मौसम, आज सुबह से ही हम ये कह सकते हैं कि बारिशों का सिलसिला जारी है और कहीं ऐसे मकामात जहां दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी, कुछ ऐसे मकामात जहां हल्के दर्जे की बारिशें होंगी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मेट डिपार्टमेंट की जानिब से इतला मौसूल हुई। इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेप्यूटी डायरेक्टर मेट मुख्तार अहमद। सलाम वालेकुम। जी मैम, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे सवाल हम इसी हवाले से करेंगे, जो कि यात्रा को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। हमें पहले ये बताइएगा, आज से सुबह से ही बारिशों का सिलसिला जारी है, कब तक ये जारी रहेगा? अभी पेशन गोई पहले से थी कि मौसम 9 जुलाई तक जो है अमूमन क्लाउडी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला जो है जारी रहेगा। कंटिन्यूस नहीं है, इंटरमिटेंट बारिशें जो है वो रहेंगे। तो आज अर्ली मॉर्निंग से ही पूरे यहाँ वैली के अंदर जो है वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट बारिशें जो अभी चल रही है, अभी भी पूरा वाइड स्प्रेड बारिशें इंक्लूडिंग जो अमरनाथ ट्रैक है, इन जगहों पे जो है हल्की बारिशें अभी भी चल रही हैं। तो सेम पैटर्न का वेदर जो है 8th को भी और 9th को भी रहेगा। 8th को कुछ एक जगहों पे हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, और यहाँ वैली में खासकर साउथ कश्मीर, रामबन डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें होंगी। और यहाँ सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, इन जगहों पे जो है आपका लाइट रेनफॉल और ओकेजनली मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बीच में बारिशें हो सकती है। और 9 तारीख को भी थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगा, लेकिन 9 तारीख को भी अर्ली मॉर्निंग शावर्स और लेट आफ्टरनून या इवनिंग में वो शावर्स जो है रहेंगे एट मनी प्लेसेस। फिर 10th से जो है मौसम खुल जाएगा फिर से, और लगभग 15 तक अमूमन थोड़ा सा क्लाउडी और मोस्टली सनी रहेगा। लेकिन जो थंडर शावर्स हैं खासकर टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून या इवनिंग में, कुछ एक जगहों पे उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मानसून का पीरियड चल रहा है। मॉनसून का पीरियड चल रहा है। हम पिछली बार जब यहाँ आए थे तब हमने मेट डायरेक्टर सोनम जी से बात की थी, तो उन्होंने तब कहा था कि कश्मीर के लिए मानसून नया नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस वक्त देख रहे हैं और वो शायद ये तस्वुर कर रहे हैं कि कश्मीर में मानसून होता ही नहीं। ज़रा उनकी मालूमात के लिए इसको इलाबोरेट करें, कब से ये पीरियड हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में शुरू होता है मानसून का? जी, मानसून जो है जून टू सितंबर चलता है थ्रू आउट इंडिया, और हर स्टेट में जो है ऑनसेट का जो डेट होता है वो अलग होता है। तो इस साल यहाँ पे 26 जून के आसपास जो है मानसून ऑनसेट हुआ है, और अभी जो भी बारिशें हो रही हैं वो मानसून के कारण हो रही हैं। तो मानसून का कंट्रीब्यूशन एज सच अगर अनेबल प्रेसिपिटेशन में देखेंगे तो लगभग 40 to 45% के आसपास है यहाँ वैली में। जम्मू में इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जम्मू में क्योंकि मानसून से जो है काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, खासकर जम्मू और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ वैली का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो WD के कारण है। खासकर मार्च और अप्रैल जो है ये वेटेस्ट मंथ जो है यहाँ माना जाता है एज पर डाटा एंड क्लाइमेटोलॉजी। अक्सर हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के हवाले से बात करते हैं, तो क्या मानसून में भी इस तरह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसी की अमल दखल रखी है? इसका जैसे विंटर में फ्रीक्वेंसी रहता है उस हिसाब से नहीं रहता है, फिर भी फीबल WDs जो है वो थ्रू आउट द ईयर चलता है। तो जब ये ज़्यादा इसका जो एक्टिविटी है वो विंटर में ही देखा जाता है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहता है। तो जो विंड पैटर्न है वो मानसून के टाइम थोड़ा सा चेंज रहता है। फिर भी जो है आप किसी चीज़ को ऐसे टेक्स्ट बुक की तरह शिफ्ट नहीं कर सकते हो, नेचुरल प्रोसेस है। बीच बीच में WDs भी आते हैं, लेकिन
फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है। आपने कहा कि ये सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रहेगा, फिर ये मुतवक्का है कि 10 जुलाई से मौसम बेहतर हो सके। जो कि इस वक्त हम यात्री के हवाले से ही बात कर रहे थे, तो अभी एक रूट पर 3200 यात्री रुके हैं, दूसरे रूट पर 4000 यात्री रुके हुए हैं। क्या लगता है जब तक मौसम पूरी तरह से ठीक नहीं होगा उन्हें आगे चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? वो डिपेंड करता है। अभी तो वेदर के हिसाब से तो इस अभी सस्पेंड किया गया है। जब भी वेदर थोड़ा सा खुल जाएगा या इन बिटवीन गैप मिल जाएगा तो क्लाउडी रहने के चांसेस हैं फिर भी, तो फिर से जो है रिज्यूम हो सकता है जब वेदर में थोड़ा सा बेहतरी आएगा। लेकिन अभी जो है बारिशें हो रही हैं, तो वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसी जगहों के लिए। अभी चूँकि जिस तरह से हमने कहा 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई, यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से हुई, जो बराबर लगातार 30 अगस्त तक जारी रहेगा ये सिलसिला। उनके लिए कुछ एडवाइज़री या कुछ उनके लिए मशवरे जो आप देना चाहें? मशवरा या एडवाइजरी ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बारिशें होती हैं तो लोग थोड़ा सा अपना छाता वगैरह, रेन कोट या गर्म कपड़े, क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस आज मॉर्निंग में था 8 बजे के आसपास जो दर्जा रहता है होली क्यों में, तो ऐसे में ठंड होती है इन जगहों पे, तो लोग जो है एहतियातन थोड़ा सा गर्म कपड़े ले लें जब भी यात्रा रिज्यूम होता है। जी। तो आप यही मशवरा देते हैं कि वो गर्म कपड़े ले लें जब तक यात्रा जो है वो रिज्यूम नहीं होती, फिर वापस वो वहाँ नहीं जाते। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि हमारे यहाँ कश्मीर में अलग-अलग मौसम है, जैसे हम कहते हैं कि स्प्रिंग सीज़न, उसके बाद समर, उसके बाद ऑटम भी हम देखते हैं, उसके बाद हम विंटर भी देखते हैं। अब चूँकि इस वक्त जो ये मौसम है, हम ये कह सकते हैं समर सीज़न इस वक्त चल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं दर्ज हरारत में कुछ वक्त से, कुछ सालों से इज़ाफ़ा काफ़ी ज़्यादा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, आप अगर क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे, पास्ट डाटा देखेंगे तो 37 तक भी टच किया है 1980s में। 1980s में। हाँ, 37.5। तो उस हिसाब से तो फिर उस टाइम गर्मी नहीं होना चाहिए था। तो जून, जुलाई, अगस्त जो है यहाँ थोड़ा सा गर्मी रहता है, यहीं 2-3 महीने हैं जिसमें 32, 33, 34, इवन 35 भी इस बार टच हुआ। तो ये 2-3 महीने हैं इसमें गर्मी रहता है। आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं सफ़र कर रही थी, तो 2 टूरिस्ट आपस में बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हमने इतनी गर्मी कभी महसूस ही नहीं की है, हमें लगा था कश्मीर इतना गर्म इलाका नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी हमने इतना जो पारा है वो इतना हमें आज देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि हम अक्सर ये बात करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से हम बात करते हैं। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि हमारे यहाँ ग्लेशियर्स जो है वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, वो पानी हमारे यहाँ के वाटर बॉडीज़ में आ रहा है, जिससे वाटर बॉडीज़ में जो पानी के लेवल है वो इंक्रीज़ हो रही है। शायद आने वाले दिनों में ख़तरा लाहक है, ऐसा है क्या? अभी मैं ग्लेशियर का या ग्लेशियोलॉजी का कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो ओवरऑल कंसर्न है थ्रू आउट द वर्ल्ड की ग्लेशियर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिट्रीट हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे भी हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी बर्फ़ जो है वो होती है विंटर में, लेकिन उतना ही जल्दी आपका थोड़ा सा गर्मी भी आता है, क्योंकि फरवरी मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है राइज अप हुए थे यहाँ वैली के अंदर भी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, बर्फ़ पिघल रहा है लेकिन उतना ही आ रहा है। लेकिन नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लेशियर्स का जो स्नो डेप्थ वगैरह होना चाहिए था वो कम हुआ है ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डिकेड्स। ऐसा नहीं है कि लास्ट 1-2 साल में हुआ है, ये एक कंटिन्यूस और स्लो प्रोसेस है। पिछले कहीं डिकेड से जो है ये धीरे धीरे कम होते आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि शोपियान में गालिबन शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हेल स्टॉर्म हमें कल ही शायद देखने को मिला इस हवाले से। सोपोर में, जी, सोपोर में इस तरह से हमने देखी ये खबर आई थी कि हेल स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा। क्या आने वाले दिनों में अल्लाह ताला बचाए इस तरह की कोई पेशगोई? अभी खासकर थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और जो हेल स्टॉर्म है ये भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आते हैं, और ये इनका फ्रीक्वेंसी भी यहाँ खासकर जम्मू कश्मीर का अगर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी जो है यहाँ पे बढ़ चुकी है पिछले कई सालों से। तो एक तो क्रॉप्स का नुकसान तो होता ही है इन चीज़ों से, इसमें डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं पिछले कई सालों से, खासकर यहाँ J&K के अंदर। और थंडर लाइटनिंग की वजह से और फ्लैश फ्लड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुए हैं। पहले हैवी रेन और हैवी स्नो की वजह से होता था डेथ्स, क्योंकि एवलांच वगैरह आते थे दूर दराज इलाकों में। अब वो चीज़ें जो है मतलब कम हो गए, इन चीज़ों से अब डेथ्स जो है थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, खासकर लाइटनिंग, विंड स्टॉर्म और आपका फ्लैश फ्लड्स की वजह से। तो ये भी एक कंसर्न है लोगों को। अब वेदर वाइज खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखना है, कब क्या वेदर है, किस पैटर्न का वेदर है, और अपना
आउटडोर एक्टिविटीज़ भी जो है उसी हिसाब से प्लान करें, इंक्लूडिंग फार्मिंग और जो आपका हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर पेशे से जो काम करते हैं या जो लोग उससे वाबस्ता हैं, क्योंकि ओपन फील्ड्स में हमेशा खतरात रहते हैं आपका लाइटनिंग वगैरह का, थंडर का। तो इसी साल 2-4 लोगों की जान चली गई इसी लाइटनिंग की वजह से। तो लोगों को उन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका लाइटनिंग का कोई आपके पास वार्निंग तो नहीं है, या नाउ कास्ट जो भी हैं उनको वेदर वाइज खुद को बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। जी मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ को वक्त देने के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से मुख्तार साहब ये कह रहे थे कि फ़िलहाल मौसम जू का तू है, जिस तरह से आज आपने देखा मुसलसल बारिशें हो रही है सुबह से ही, और कहा कि 9 जुलाई तक ये जो सिलसिला है, बीच में बारिशें, बीच में गालिबन खुश्क, ये जारी है। और उसके बाद 10 तारीख से मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद है। वही हमने आगाज़ में ही आप तक ये अपडेट भी पहुँचाई थी कि अमरनाथ यात्रा को फ़िलहाल सस्पेंड किया गया है, बिलखुसूस जो 2 रूट्स हैं जहाँ से वो जाते हैं, सफ़र करते हैं। एक रूट पे 3200 इस वक्त रुके हुए हैं, दूसरे रूट पर 4000 रुके हुए हैं, और मौसम में बेहतरी आएगी तो उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा खून, कश्मीर लाइव के लिए।